मेरे लिए एक दिन काम करना फिल्म इंडस्ट्री में 1 साल के बराबर था, क्योंकि हाथ में कुछ था नहीं, पैसा नहीं था, स्ट्रगल चल रहा था। फुटपाथ पे भी कुछ टाइम बिताना पड़ा, कुछ टाइम स्लम जिसको झोपड़पट्टी कहते हैं हम लोग मुंबई में, मुंबई भाषा में, वहाँ पर भी बिताना पड़ा। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं एक छोटे से कस्बे के एक छोटे से टूटे फूटे मकान की। इस मकान में रहने वाले लड़के के सपनों ने ऐसी उड़ान भरी कि बिना लिपाई पुताई का ये घर आज हांसी कस्बे में रानोलिया हाउस के नाम से जाना जाता है। वो लड़का जिसके सपनों ने ऐसी उड़ान भरी कि आज वो द लॉस्ट गर्ल एक मूवी भी बनाने जा रहा है, उसका प्रोड्यूसर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एड मेक इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर आदित्य रानोलिया की, जिन्होंने बॉलीवुड मूवीज़ में 100 से ज़्यादा मूवीज़ के सेट तैयार किए। बाजीराव मस्तानी का आईना महल आप सभी को याद होगा, इसे साकार किया आदित्य रानोलिया ने। आदित्य रानोलिया का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और उन्हें किन किन मुसीबतों का, किन किन स्ट्रगल का, संघर्ष का सामना करना पड़ा, उसके बारे में खुद आदित्य जी आज हमें बताएंगे। हांसी एक छोटा सा कस्बा हरियाणा का, वहाँ से एक लड़का निकलता है, बॉलीवुड में माया नगरी में अपना नाम कमाता है। ये जर्नी शुरू कैसे हुई, कैसे आपके दिमाग में ये ख्याल आया, कहाँ से विचार आया, किससे प्रेरणा मिली कि आप इस ओहदे तक पहुँचे? जी, ये सबसे पहले तो आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये बड़ा ही इमोशनल और हार्ट टचिंग क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है कि इस जर्नी पर जाने के लिए हर इंसान को एक समय लगता है, और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं। ये एक बड़ी ही खूबसूरत जर्नी रही और इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा। जैसे आपने बताया कि हांसी जैसे कस्बे से आप निकलकर बॉलीवुड की यात्रा की, तो जब मैं धीरे धीरे इस माहौल में पला बढ़ा तो मेरे माइंड में एक फ्रेम तैयार हो रहा था कि किस तरीके से मुझे अपनी ज़िंदगी की यात्रा करनी है। एक तरह से एक यात्रा है, एक सफलता की यात्रा है। तो कुछ जो बचपन की चीज़ें हैं वो माइंड में मैंने ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत की। और जब मैं कॉलेज और स्कूल पास आउट हुआ तो मैंने वहाँ पर उस कल्चर को देखा कि कुछ तो आधा अधूरा है जो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, और जो मुझे मुंबई तक लेकर गया। जी आदित्य जी, आपने हिसार की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की पढ़ाई की, उसके बाद आपने कई कंपनीज़ में, दिल्ली की अच्छी अच्छी कंपनीज़ में नौकरी भी की। उसके बाद आपके दिमाग में ऐसा क्या विचार आया, ऐसा क्या लगा कि भाई मैं बॉलीवुड जाऊं, वो माया नगरी जो लोगों को रोज़गार तो देती है लेकिन आसानी से अपनाती नहीं है। वहाँ लोगों को धक्के भी खाने पड़ते हैं, दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ती हैं, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जो आपके स्ट्रगल के मोमेंट थे, वो पल जब आपने स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल में कौन कौन से आपके पड़ाव शामिल थे, हम चाहेंगे कि आप हमारे दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि अक्सर हमारे युवा जो हैं वो हार मान लेते हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी। हम चाहेंगे वो कहानी थोड़ी सी आप शेयर ज़रूर करें। बिल्कुल सही, जैसा आपने कहा कि अक्सर मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री लोगों को रोज़गार तो देती है, लेकिन फिर वो रोज़गार छिन भी जाता है और दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। मतलब ये एक इतना बड़ा समुद्र है कि आप उसमें काम करने जाते हो, लेकिन कितने लंबे समय तक चल पाओगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, सवाल भी बहुत बड़ा है। जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री के रास्ते पे जा रहा हूँ तो मुझे सफलता कितनी मिलेगी। ये पहले से तय नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारा अपना पावर, बहुत सारा परिश्रम लगाना पड़ता है। जिस तरह से मेरे काम की शुरुआत हुई, मेरी शुरुआत हुई, तो मैंने भी बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर में काम किया। और काम करते करते मैंने ये पाया कि प्रोजेक्ट कुछ समय तक चलते हैं, उसके बाद या तो उसका टाइम पूरा हो जाता है, आपको निकाल दिया जाता है, फिर से आपको फिर स्ट्रगल करना पड़ता है, आप फिर चल पड़ते हो, कुछ समय तक आपको काम मिलता है, फिर आपको फिर निकाल दिया जाता है। तो ये एक स्ट्रगल हो जाता है इस तरह का। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ तो ऐसा किया जाए कि आपका काम, आपकी कंपनी ही आपको रोज़गार दे। तो मैंने अपनी कंपनी एड मेक इंडिया का फाउंडेशन किया
और उसी से मुझे रोज़गार मिला जो मुझे आज इस पोजीशन पर लेकर आया। क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करके मुझे भी वो मज़ा नहीं आ रहा था और मैं काफ़ी परेशान हो गया था। तो जब मैंने कंपनी का फाउंडेशन किया, मैं बहुत सारा काम भी लेकर आया। मुझे खुद को तो रोज़गार मिला ही, मेरे लोगों को भी रोज़गार मिला। करीबन 100 लोगों को मैंने उसमें रोज़गार दिया और आज वो एक अच्छे मुकाम पर वो कंपनी काम कर रही है। और स्ट्रगल की मैं आपको बात बता दूं, जो स्टार्टिंग में स्ट्रगल जो रहा मेरा, यहाँ से एक छोटे कस्बे से निकलना हुआ, उसके बाद हायर एजुकेशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो जब मुंबई में जाना हुआ तो सडनली मुझे कोई रोज़गार नहीं मिला। एक कहानी मुझे याद आती है, एकता कपूर का एक सीरियल था कसम से। जब मैंने वहाँ पर काम के लिए अप्लाई किया तो करीबन 1 महीने के बाद मुझे फ़ोन आया उसके डायरेक्टर का, यश चौहान। उन्होंने कहा कि आपके लिए कुछ काम है, अगर आप 1 दिन के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है। मेरे लिए 1 दिन काम करना फिल्म इंडस्ट्री में 1 साल के बराबर था, क्योंकि हाथ में कुछ था नहीं, पैसा नहीं था, स्ट्रगल चल रहा था। फुटपाथ पे भी कुछ टाइम बिताना पड़ा, कुछ टाइम स्लम जिसको झोपड़पट्टी कहते हैं हम लोग मुंबई में, मुंबई भाषा में, वहाँ पर भी बिताना पड़ा। तो जब मैं ये सब चीज़ देखते हुए आया कि आपको काम तो करना पड़ेगा, एक दिन मुझे बहुत बड़ा लगा। तो जब सेट पे मैं डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था तो जो कल्चर था वो अपना यहाँ का बेसिक कल्चर था, लेकिन वहाँ का कल्चर एकदम डिफरेंट था। अगर आप यहाँ पर काम करते हो, आपका कितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन जब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बात आती है तो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो ज़ीरो मुझे नहीं पता थी, मुझे लग रहा था कि आप इजीली काम कर पाएंगे। तो डायरेक्टर यश चौहान के पीछे जब कैमरे की ट्रॉली घूम रही थी, उसमें राम कपूर थे और एक एक्ट्रेस थी प्राची देसाई। तो वो जो कैमरे की ट्रॉली घूम रही थी आर्टिस्ट के पीछे पीछे, मैं उस ट्रॉली के पीछे 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 पूरे शाम तक घूमता रहा। और मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि इतनी थकान मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। फिर मुझे पता चला कि ये फिल्म इंडस्ट्री का असली स्ट्रगल है। जिसने इसको पार कर लिया, जिसने अपनी टांगों को थका लिया और उसके बाद भी परिश्रम किया, वो कभी गिरेगा नहीं। उसने सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन दिया मुझे उस दिन ने। और फिल्मों सीरियल से एड फिल्म का रुख किया, एड फिल्म से फिल्मों का रुख किया, और वो जर्नी आज तक कंटिन्यू चल रही है। जी, 100 से ज़्यादा दोस्तों आदित्य जी ने जो 100 से ज़्यादा फिल्में हैं उनके सेट तैयार किए हैं। आदित्य जी, अक्सर हमने लोगों को देखा है, छोटे शहरों से, कस्बों से, गांव से निकलकर लोग जाते हैं, एक बड़े ओहदे पर पहुंचते हैं, उनका एक स्टेटस बन जाता है, उसके बाद वो अपने गांव को भूल जाते हैं, लोगों को भूल जाते हैं, जहां से उन्होंने पढ़ाई की है उन सबको भी भूल जाते हैं। क्या आदित्य रनोलिया भी उन लोगों में शामिल है, या आदित्य रनोलिया जो है वो अपने गांव, कस्बे, जहां से पढ़ाई की उसके लिए कुछ कर रहे हैं? ये बड़ा ही इमोशनल क्वेश्चन है मेरे लिए। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो उस फिल्म का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। 100 से ज़्यादा लोगों की टीम होगी, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, असिस्टेंट प्रोड्यूसर होंगे, असिस्टेंट सेट डिज़ाइनर होंगे और बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड उसके अंदर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले मौका जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को दूँ। वहाँ पे जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको मौका दूँ। वहाँ पर एक क्लास कंडक्ट करूँ, उनके एक ऐसा सेशन करूँ कि जिस बच्चे को भी उस मूवी में काम करने के लिए आना है उसका वेलकम है, वो आकर काम कर सकता है। जी दोस्तों, हमारे पीछे जो है आप बैक में देख सकते हैं द लॉस्ट गर्ल, जिसे आदित्य जी जिसके प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। आदित्य जी, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपकी आने वाली मूवी के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, और मैं आपको, आपके चैनल को, आपकी पूरी क्रू टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।